चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त ओमकार और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपके 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का रोड मैप। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप नवंबर के मंथ से अपनी गाड़ी शुरू करके आप फरवरी मंथ तक क्या पहुंच सकते हैं बहुत ही आराम से अपनी अकाउंटेंसी की इस जर्नी को कंप्लीट करते हो। और मैं ये चीज कहता हूं, अगर ये जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो बेशक जरूर बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन के अकाउंटेंसी के पेपर में 95 प्लस तक का स्कोर कर सकते हैं अगर आप चीजें प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, हर एक चीज बहुत ही ध्यान से चीजें करते हैं। तो चलिए अब एक एक करके यहाँ पे मैं चीजों की शुरुआत करता हूँ और आपको हर एक चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ऑलरेडी मैंने कई बार आपकी जो प्लानिंग है वो बताई हुई है कि कैसे नवंबर के मंथ में आपको पढ़ना है, कैसे लास्ट 85 डेज जो बचे हुए हैं उन चीजों को कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। अब यहाँ पे अकाउंटिंग की पेपर की बात कर रहा हूं और ऑलरेडी मैं अगर कहूं तो कॉमर्स जीतेंगे सीरीज की शुरुआत भी मैंने की और लगातार जो मैं अपने वर्ड्स थे उन वर्ड्स पे मैं टिका हुआ हूं। मैं हर रोज वीडियोस डाल रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो डाल रहा हूं, चाहे वो इको हो गया, ओसी हो गया, एसपी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जितनी भी चीजें मैंने बोली थी सारी चीजें मैं आपके लिए लगातार लेकर आ रहा हूँ। लेकिन अब थोड़ी सी चीजें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़े से आप आलसी हो चुके हो, लेक्चर्स उतनी कवर नहीं करो, चीजें उतनी कवर करनी है। भैया रिक्वेस्ट है, भैया भी आलस में दिखाओ, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। मैं आपके लिए इतना सोच रहा था, आपको भी चीजें शुरुआत कर देनी चाहिए। अब आप सभी को पता है कि हमारी जो अकाउंटेंसी की जो पेपर होने वाली है, अब अकाउंटेंसी के पेपर की जब मैं बात करता हूँ ये टोटल कितने पार्ट के होते हैं, दो पार्ट में एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जो कि आपके 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन होने वाला है। और वहीं पे जब मैं रिटर्न की बात करता हूं तो रिटर्न एग्जामिनेशन कितने का होने वाला है, रिटर्न एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो आपका होने वाला है आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। अब यहाँ पे मैं दोनों ही चीजों के बारे में बात करूंगा, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज, अब मैं एक चैप्टर वाइज चीजें आपको कंप्लीट कर देता हूँ, पढ़ना किस तरीके से। सबसे पहला जो शेड्यूल होना चाहिए, पहला शेड्यूल होना चाहिए आपका 15 नवंबर से, 15 नवंबर से लेकर आपको 23 ऑफ नवंबर तक। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहली चीज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पे ध्यान देना है। क्या पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पे ध्यान देना है, आपको चीजें यहाँ पे सबसे पहली चीज कवर करनी है। तो अब ये चीज मैं क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, रीजन क्या है, रीजन ये है सबसे पहली चीज कि ये जो चैप्टर होने वाला है, ये चैप्टर टोटल आपके 12 मार्क्स के लिए आने वाला है, ठीक है। अब इसमें अगर आप चीजें ये नहीं कवर करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत ही ज्यादा पछताओगे। अब इसमें करना क्या वो भी मैं चीजें बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको मेरी वन शॉट देखनी, ऑलरेडी मैंने वन शॉट बना दी है, ठीक है। कॉमर्स जीतेंगे जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं रेडी करवा देता हूँ, जिससे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। वन शॉट चेक करना। अब वन शॉट चेक करने के बाद अब सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने, सॉरी पहले सॉल्व एग्जांपल्स करने, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने। क्या करना है, पहले सॉल्व एग्जांपल्स करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या करना है। अब यहाँ पे ये चीजें करनी है। अब इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है वो भी मैंने आपको बताया। अब एडजस्टमेंट्स आपको जान लेने, जैसे कुछ अब मैं कॉमन एडजस्टमेंट दे देता हूँ, एवरग्रीन एडजस्टमेंट दे देता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही पूछा जाएगा, जिससे आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले जिसमें आ जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक वाला आ जाता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक वाली चीज आपको कर लेनी है। फिर डेप्रिसिएशन का क्या होता है वो आपको देख लेना है। अब कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, प्रीपेड इनकम होता है या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, उसको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे क्या कर लेनी है। और फिर जो चौथा एक जो एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे देना चाहूंगा वो होने वाला है आपका बैड डेट्स वाला। किसका होने वाला, बैड डेट्स वाला, ठीक है, आरडीडी वाला। ये आपको एडजस्टमेंट क्या आपको पता रहना चाहिए। अब इसको पढ़ना किस तरीके से वो तो मैंने बता दिया। अब इसमें आपको कंसेप्ट क्या क्या ध्यान रखने की, ट्रेडिंग अकाउंट में चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं, ठीक है, पीएनएल में कैसे करता है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपको बैलेंस शीट को कैसे लेके चलना, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट चीजें कैसे लेके चली, ये चीज आपको क्या ध्यान में रख के चलना है। अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो आपका आराम से जो फाइनल अकाउंट्स की जो चीजें हो जाएंगी वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहला शेड्यूल मैंने दे दिया, और दूसरा जो शेड्यूल होना चाहिए वो कभी से होना चाहिए 24 ऑफ नवंबर से लेकर 30 ऑफ नवंबर तक होना चाहिए, ठीक है, जहां पे आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न करना चाहिए। अब ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे मैं कहूँ ये चैप्टर भी आपके 12 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सेम पैटर्न फॉलो करें, इन दिस केस आल्सो यू नीड टू फॉलो द सेम पैटर्न। ऑलरेडी मेरी वन शॉट मैंने बना दी है, ठीक है, आपको कल मिल जाएगी, ठीक है, आपको कल के दिन वन शॉट जो है मेरी मिल जाएगी ठीक 7:30 बजे 7:33 PM प्रीमियर में आपको मिल जाएगी वन शॉट। वो वन शॉट का चेकआउट करो। उस वन शॉट में मैंने क्वेश्चन कुछ इस कदर लिए कि जैसे अगर आप वो वीडियो मेरी देखते तो आपका एनपीओ का पूरा जो डर है वो भाग जाएगा। मैं जानता हूँ सब्सक्रिप्शन को लेकर बहुत ज्यादा डर है,
बहुत ज्यादा घबराहट है भैया, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही लीनियर, अगर आप फॉलो करते हो तो आराम से चीज आपकी कवर हो जाएगी। फिर अगेन फिर आपको क्या करना है, अब देखो थोड़ा सा दिन रात जागना ही पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सॉल्व एग्जाम्पल आप करो, ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उसको फॉलो करनी है, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो एडजस्टमेंट्स है वो आपको देख लेनी है। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की वीडियो मैंने बनाई हुई एनपीओ की भी, डू चेक इट आउट। जो एवरग्रीन आपके एडजस्टमेंट्स होते हैं वो मैंने बताया, वो भी विथ प्रूफ बताया। मैं ऐसे ही हवा में कुछ भी बात नहीं करता हूं, मैं ऐसे ही हवा में चीजें नहीं लेकर आता हूं, मैं आपको विथ प्रूफ मैंने चीजें बताई हुई। ऐसा नहीं कि मैं आ रहा हूं आपको एडजस्टमेंट ऐसे ही दे दे रहा हूं, मैंने प्रूफ के साथ दिखाया कि आपको एडजस्टमेंट कैसे कैसे रिपीट हो रही, कैसे कैसे हर एक एग्जामिनेशन में हमें देखने मिल रही है, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट मैंने बताया, उन चीजों को कवर कर लो, ठीक है। फिर ये आपका शेड्यूल क्या हो गया, ये 24 नवंबर से लेकर 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक की चीज आपकी क्या कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपका फर्स्ट, ठीक है, 1 दिसंबर से लेकर आपका 7 दिसंबर तक। अब आपको टारगेट क्या रखना है, आपको एडमिशन का टारगेट रखना है। किसका टारगेट रखना है, एडमिशन का टारगेट रखना है आपको। अब इस एडमिशन के टारगेट में आपको चीजें क्या करनी है, देखो आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका ये सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसकी भी मेरी वन शॉट आने वाली है, इस वन शॉट को जरूर चेक कर लेना, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगा कॉमर्स जीतेंगे सीरीज के थ्रू, मैं आपको मिल जाएगा। जब तक आपकी ये वाला जो पार्ट है ये आएगा, ये वाला स्लॉट आएगा, तब तक मेरी वन शॉट रेडी हो जाएगी और मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। वो वन शॉट आपको चेक कर लेना, और वन शॉट चेक करने के बाद अब वहां पे भी आपको सेम तरीके से करना है, आपको इलस्ट्रेशंस पे ध्यान देना है और आपका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ये चीज आप कर लोगे, अगर इतना भी सम कर लेते हो तो आपकी चीजें आराम से कवर हो जाएंगी। और इसके ऊपर भी अगर आप कमेंट करोगे नीचे, तो वहां पे मैं इसके लिए भी आपके इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट्स होंगे, ठीक है, वो मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा, जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऑलरेडी कंसेप्ट के ऊपर मैं वीडियो लेकर ही आऊंगा, और अगर आप बोलोगे कमेंट करोगे तो मैं इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पे भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब आता है हमारा 8 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर की बारी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब इसके बीच में आपको टॉपिक कौन सा कवर करना है, आपको रिटायरमेंट का टॉपिक कवर करना है। कौन सा टॉपिक कवर करना है, रिटायरमेंट का टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है। रिटायरमेंट अगर मैं बात करूं बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से होता है। इसमें आपको गेन रेशियो कैलकुलेट करना आना चाहिए, न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट होना। अगर आपको एडमिशन आता है तो रिटायरमेंट आपका बहुत ही आराम तरीके से होगा, क्योंकि एडमिशन से कंपेरेटिवली इजी है, ठीक है, बहुत ही लीनियंट आपको देखने मिल जाए। ये करने के बाद अब इसके कंसेप्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरी वन शॉट वीडियो अगेन इसका भी सॉल्व एग्जांपल और इलस्ट्रेशन कर लिया तो आपकी चीजें हो जाएंगे। और अगर आप थोड़ी सी और अपनी चीजें परफेक्ट करना चाहते हो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फॉलो, आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप मुझे इस वीडियो के नीचे अगर बहुत ही अच्छा प्यार देखने मिलता है, अगर मुझे 500 कमेंट्स देखने मिल जाते हैं, ठीक है, और 2000 लाइक्स अगर मुझे देखने मिल जाता है, तो मैं आपके लिए एक पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। ऑलरेडी कॉमर्स जीतेंगे सीरीज का मेरा टारगेट है कि मैं जल्दी से जल्दी ये सीरीज पूरी कंप्लीट कर दूं, उसके बाद मैं पीवाईक्यू सीरीज मैं सोच रहा हूं कि लेकर आऊं। लेकिन ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना रिस्पॉन्स देते हैं, आप कितने चीजें कवर करते हैं, उस पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। समझ में आ गया, ठीक है। रिटायरमेंट करना। और आपको एक चीज और बता दूं, इसका बेनिफिट क्या, रिटायरमेंट अगर कवर कर लेते हो तो रिटायरमेंट करने का बेनिफिट ये हो जाता है कि आपके रिटायरमेंट के साथ साथ आपका क्या हो जाता है, आपका डेथ भी हो जाता है। डेथ आपको जो 14 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में करना है, 14 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक करना है, यहाँ पे आपको डेथ कवर कर लेना है। अब यहाँ पे बात करूँ मोस्ट ऑफ द ये किसकी तरह है, ये आपके रिटायरमेंट की तरह ही है, बट इसमें कुछ माइनर चेंजेस है, उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान दे देते तो आपका डेथ ऑफ पार्टनर भी कवर हो जाता है, बहुत ही आराम से हो जाता है। अगर रिटायरमेंट पे आपने बहुत अच्छा ध्यान दिया तो डेथ ऑफ पार्टनर अपने आप हो जाता है। 90% तक ये चीजें सेम है, तो 10% थोड़ा बहुत चेंजेस है, जो अगर आप करते हो ध्यान देते हो तो हो जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी वन शॉट मेरी प्रीमियर वीडियो लग जाएगी थोड़े दिन में, ठीक है। थोड़े दिन में क्या, आपको शायद ये वीडियो के शाम तक या फिर कल तक आपको ये जो डेथ की वन शॉट मिल जाएगी, रिटायरमेंट की मिल जाएगी, एनपीओ की वन शॉट जो आपको प्रीमियर में देखने मिल जाएगी। उसके बाद एडमिशन बच रहा वो चीजें मैं आपकी कवर करवा दूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। अब 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपको क्या करना है, आपको डिसोल्यूशन पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, डिसोल्यूशन पे ध्यान देना है। अब डिसोल्यूशन की अगर मैं बात करूं अगेन, यहाँ पे अगर बात करूं रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, इसको किस तरीके से मैनेज करना है, कैश बैंक अकाउंट को किस तरीके से मैनेज करना है, इन चीजों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें भी सेम तरीके से कहूंगा। देखो अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं थोड़ा बात कर लेना चाहता हूं। अगर आप डिसोल्यूशन नहीं करना चाहते तो आप जर्नल एंट्री कर सकते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा डिसोल्यूशन थोड़ा सा मुझे टफ जाएगा, तो आप इसके बदले बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो
कि जो अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहता है तो मैं उसके लिए भी बता रहा हूं, तो उनके लिए भी क्या करना है, डिसोल्यूशन किया। अब डिसोल्यूशन करने के बाद अब आपका आता है बीओई। बीओई आपके कब से करना है, 21 ऑफ दिसंबर से लेकर 21 ऑफ दिसंबर से लेकर 25 ऑफ दिसंबर तक आपका बीओई हो जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 26 दिसंबर से लेकर आपका 22 ऑफ जैन तक आपका क्या हो जाएगा, आपका इश्यू ऑफ शेयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इश्यू ऑफ शेयर्स हो जाएगा। ये आप कवर कर सकते हैं। इनमें दोनों में ही आपकी जर्नल एंट्रीज ही है, थोड़े से कंसेप्ट है वो आपको समझ लेने। जिसमें बीओई में अगर मैं बात करूं तो ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बाकी सारी चीजें क्या है, ठीक है। ये चीज अगर आपको पता कर लेते, इसके कंसेप्ट समझ लेते, फिर इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज है। अगर वो जर्नल एंट्रीज आपको समझ में आ गई कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में किस तरह की जर्नल एंट्री आने वाली है, अगर आपने ये समझ लिया तो आपका ये वाला जो चैप्टर है बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। सेम तरीके से अगर मैं बात करूं तो आपका ये जो इश्यू ऑफ शेयर्स है ना, ये भी बहुत ही सिंपल है, क्वाइट सिंपल चैप्टर है, ठीक है। अगर आप इसको समझ लेते, इसको भी कर लेते हैं तो आपकी चीजें आराम से कवर हो जाएंगी, ठीक है। और एक चैप्टर यहाँ पे बचता है आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग। कंप्यूटर अकाउंटिंग मोस्ट ऑफ द थियोरी है, तो ठीक है, इसको आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बाकी इसमें से कोई एक चैप्टर आपको स्किप करना है, इसमें से नहीं, मतलब पेपर पैटर्न वाइज ऑलरेडी मैंने पेपर पैटर्न बताया, तो कंप्यूटर अकाउंटिंग आप क्या कर सकते हैं, एनालाइसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं कहूंगा मत करो, इतने झंझट में मत जाओ, ठीक है। इतनी चीजें करिए तो आपका हो जाएगा। अब सेकंड जान तक ये चीजें करिए, और सेकंड जान तक ये चीजें करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आप ऑलरेडी अगर पीवाईक्यू कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको पीवाईक्यूज पे भी ध्यान दे देना है। लेकिन मैं कहूंगा कि जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट करते जा रहे हो साइमल्टेनियसली उसके पैरेलल इसका पीवाईक्यू भी करते जाओ, क्योंकि जब साथ में चीजें करते जाओगे तो आपको एक एनालिसिस बैठेगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के एडजस्टमेंट्स आएंगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो पीवाईक्यूज हो गया। प्लस अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे ही नहीं ध्यान है, आपको उसकी थियोरी पे भी ध्यान देना है। जैसे फाइनल अकाउंट्स हो गया, उसमें 4 मार्क्स की थियोरी आती है, ठीक है, 4 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सो इन दैट केस यू नीड टू फोकस ऑन थियोरी एज वेल। तो यहाँ पे मैं जो टाइम स्लॉट दे रहा हूँ उस टाइम स्लॉट में सिर्फ आपको उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही नहीं कवर करनी, उस टाइम स्लॉट में आपको उसकी थियोरी भी कंप्लीट करते हुए जानी है। क्योंकि मैं अगर बात करूँ तो हमारे ऑफलाइन की बात करूँ, एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसने अकाउंट्स में आपका 100 आउट ऑफ 99 स्कोर किया था। अब शी माइट हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100, बस उसका एक मार्क्स कहाँ गया था पता है क्या, उसका एक मार्क्स उसके ऑब्जेक्टिव्स में चला गया। तो ऑब्जेक्टिव्स एक गलत होने की वजह से बेचारी क्या 100 में से 99 लाना भी कुछ खाने का काम नहीं होता है, ठीक है। उसने अकाउंट्स में 99 स्कोर किया, बस अगर उसने ऑब्जेक्टिव्स पे थोड़ा और ध्यान दे दिया होता तो उसका ऑब्जेक्टिव भी गलत नहीं, ध्यान तो दिया ही था लेकिन थोड़ी सी चूक की वजह से उसका 100 आउट ऑफ 100 आना क्या रह गया। तो शी माइट हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100, ठीक है, नकाम। बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, समझ में आ गया। तो ये चीजें उसकी क्या आराम से क्या हो सकती है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव्स पे भी ध्यान देना है। फिर ये चीजें करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपने सारी चीजें कर दी, उसका अब आपको हर एक इंटरवल पे क्या करना है, आपको रिवीजन करते जाना है, रिवाइज करते जाना चाहिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई मेरा तो सब कुछ पढ़ के हो गया, मेरी तो सारी चीजें हो चुकी, अब मैं तो एकदम मजा करेगा, नहीं। ज्ञान का मंत्र पूरा बच रहा है, ज्ञान के मंत्र में पूरा रिवीजन और साथ ही साथ पेपर सॉल्विंग करनी है। क्या करना है आपको, पेपर सॉल्विंग पर भी ध्यान देना है। अगर आप पेपर सॉल्विंग पे नहीं ध्यान दोगे, पेपर मैनेज कैसे करना है, पेपर में कब कौन से समय कितना टाइम जा रहा है, क्या जा रहा है, ये सारी चीजें अगर आप नहीं पता करोगे तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा, दर्द भी होगा, क्योंकि आता हुआ समय भी छूट जाएगा एग्जामिनेशन में, समझ में आया। इसलिए कहूंगा कि पेपर सॉल्विंग पे भी ध्यान देना है। ये जान के मंथ में आपको पूरा का पूरा 30 जान तक, और फिर उसके बाद बचेंगे आपके 8 से 9 दिन। तो उस 8 से 9 दिन में आपको ओसीएम, इको, एसपी अकाउंट से रिवाइज करते हैं, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश पे भी टोटली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश की वजह से मैं नहीं चाहता कि इंग्लिश की वजह से आपको पूरा का पूरा जो मार्क्स है, पूरा का जो पूरा परसेंटेज है वो कम हो जाए। समझ में आ गया, क्लियर है, इतनी चीजें ध्यान में रख लो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।